सभी साथियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर। तो आज हम सेकंड लेक्चर ले रहे हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 8th। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी करवाएं ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, ये डायग्राम गिवन है और tan p माइनस कॉट r की आपने वैल्यू निकालनी है, याद करना है हमने। ये हल देखिए सॉल्यूशन। तो वी हैव गिवन, हमें दिया है पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया है, पी आर 13 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहले इन त्रिभुजों में हम, यह एक समकोण त्रिभुज है और इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का लंब। आइए इसमें मान रखते हैं। कर्ण हमारे को दिया है 13 और 12 का स्क्वायर, आधार हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 13 का वर्ग करेंगे 169, 169 और ये 144। तो सेम क्वेश्चन है ये फर्स्ट की तरह। 144 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया हमारे पास। देखिए तो क्यू आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, माइनस करके देखिए, इससे माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 25 और क्यू आर हो गया स्क्वायर रूट और क्यू आर 5 सेंटीमीटर। तो हमने सभी साइज निकाल लिए हैं, अब हम ये मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए tan p की बात हो रही है, तो ये वाली साइड, जिस भुजा पे साइड पे दो कोण आए वो क्या होगी, आधार। इसके लिए अलग डायग्राम भी बना सकते हैं आप। चलिए पहले मान लीजिए हम कॉट आर का मान निकालते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से हमें दिया हुआ है, आप आसानी रहेगी। ये मान कॉट आर, तो ये आधार है, ये लंब और ये हाइपोटेन्यूज। तो कॉट आर आपको पता है फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलिए आप। इसकी ट्रिक है इसको याद रखने की। तो ये आपके पास कॉट का मान है, तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए बी, इसमें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये बी है, ये एच है और ये परपेंडिकुलर। तो बी आपके पास कितना है, 5 और पी कितना है 12। तो ये आपके पास आ गया कॉट आर का मान। उसी तरह अब आप निकालिए tan p। tan p के लिए देखिए क्या करना है आपने, इस डायग्राम को भी आप यूज कर सकते हो। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर आपने, या इसके लिए आप अलग से डायग्राम बना लीजिए, उसमें सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, समकोण नहीं चेंज होगा, समकोण वही रहेगा। ये P यहाँ आ जाएगा और R इधर चला जाएगा, सिर्फ इतना सा चीज है। तो क्यू आर आपके पास 5, क्यू पी 12, कर्ण चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये समकोण है इसका, और इसमें मान रखिए P। अब देखिए आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ये हो गया, देखिए दोनों के मान, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अब यहाँ पे रखिए इसकी वैल्यू, इसलिए सो tan p माइनस कॉट r इक्वल्स टू, दोनों सेम है, 5/12 माइनस 5/12, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह देखिए आपको ये क्वेश्चन करना है।
इजी है। इस तरह अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए उसमें आपको दिया हुआ है साइन ए। क्वेश्चन नंबर 3 आपने ज्ञात करना है। साइन ए दिया हुआ है, कॉस ए और टेन ए फाइंड करना है। कॉस ए टेन ए। तो देखिए इसके लिए आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए कोण पूछा है तो ए यहाँ ले लेंगे, ये समकोण है। बाकी आप बी और सी कहीं भी ले सकते हो। ये ले लिया हमने और हमें दिया है, वी हैव गिवन जल्दी से रब कर देते हैं इसे। देखिए हमें दिया है साइन ए 3/4। तो साइन ए होता है आपके पास P/H। तो अब आपके पास देखिए क्या करना है आपने, साइन P ये क्या है, परपेंडिकुलर बेस और ये कर्ण। ए की बात हो रही है तो ये आधार हो गया। तो P आपके पास देखिए कितना दिया है, 3H दिया है 4। तो ये मान रख दिया हमने। अब हम इसका आधार निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो इसका कर्ण हमारे पास देखिए AC है, परपेंडिकुलर BC और बेस है AB स्क्वायर। अब इसमें आपने मान रखने हैं। AC देखिए AC है 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, BC फाइंड करना है और AB कितना दिया है 3। इसको सॉल्व करिए, ये आ गया 16 BC स्क्वायर और ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 9। तो BC आपके पास हो गया 7। तो ये आ गया आपके पास BC का मान, ये आ गया। अब ये आप यहाँ रखिए मान। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं। अब जो पूछा गया है उसे आसानी से निकाल लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए कॉस ए होता है आपके पास वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोली। साइन कॉस होता है B/H। तो B देखिए कितना है √7 और H कितना है 4। तो ये इसका आंसर आ गया। tan होता है आपके पास P/B। P देखिए आपके पास दिया है 3 और B दिया है √7। तो देखिए इस तरह आपने इस क्वेश्चन को करना है, सिंपल है। सेम क्वेश्चन है ये 4th और 5th। तो मैं एक आपको सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, cot A दिया है 15 cot A। यही डायग्राम हम रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें गिवन है आपको 15 cot A और आपने ज्ञात करता है साइन A और सीकेंट A। साइन A सीकेंट A की आपने वैल्यू निकालनी है। तो देखिए वी हैव गिवन क्या दिया है आपको 15 cot A किसके इक्वल है 8। तो cot A की वैल्यू आपके पास हो गई 8/15। अब देखिए cot किसके इक्वल होता है आपके पास B/P। तो बेस आपको 8 दिया है, परपेंडिकुलर 15।
8 सेंटीमीटर हो गया और परपेंडिकुलर इज 15। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप। तो देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए कर्ण आपके ये निकालना है हमने, AC स्क्वायर परपेंडिकुलर लंब दिया है 15 और ये 8 स्क्वायर, इनके स्क्वायर करिए। 15 का 225, 8 का 64, और ये आपके पास आ गया 289। तो देखिए AC स्क्वायर, AC आ गया इसका स्क्वायर रूट ऑफ 289, इसका स्क्वायर रूट होता है 17। तो ये तीसरी साइड आ गई हमारे पास। अब उसी तरह जो मान आपको पूछे गए वो आप आसानी से निकाल सकते हो। साइन ए, साइन P अपॉन H। देखिए P कितना है 15, H 17, 15 अपॉन 17। बिल्कुल आसान है। जब आपको ये फार्मूला पता है, ट्रिक पता है, तो आप आसानी से कर सकते हो। उसी तरह दूसरा मान आपको पूछा गया है सीकेंट ए। सीकेंट आपका कॉस का उल्टा होता है, कॉस है B अपॉन H, तो इसका अपोजिट H अपॉन B। H आपके पास 17 है और बेस 8। तो देखिए इस तरह ये इसका आंसर आ गया। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। तो आप आसानी से इनको देखिए, समझिए। कोई पता नहीं लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।